गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग अपने आप में ही एक शानदार और जानदार टॉपिक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फिजूल की बातें बाद में। पहले कैपिटल बजटिंग को हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या समझेंगे कि कैपिटल कैपिटल से अपन के दिमाग में क्या आता है। कैपिटल कैपिटल से अगर हम बात करें इन जनरल, तो कैपिटल से हम लोग क्या समझते हैं भाई? पैसा, मनी। मनी, ठीक है ना। कैपिटल से हम इन जनरल क्या समझ रहे हैं? कैपिटल का मतलब है पैसा आएगा। ठीक है, कैपिटल का एक दूसरा क्या मतलब हम समझते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जब हम बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहीं इन्वेस्ट अगर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं क्या कहें, गए आँख बंद किए और अरे भैया पैसा लगा दिए, ठीक है, पैसा लगा के चले आए। ऐसा तो नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग पैसा लगाने से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं। तो इसी सोचने को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, ठीक है। अरे, सोचने को इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये क्या बात बोल रहे हैं? देखो, जब हम लोग सोचते हैं ना तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना कि ठीक है यहाँ पे पैसा लगाएंगे, अपना जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उससे क्या होगा, ये हमको प्रॉफिट देगा, 10 साल में इतना रिटर्न देगा, कि 5 साल में इतना रिटर्न देगा, 50 साल में इतना रिटर्न देगा। ठीक है ना। ये जो भी हम लोग अपना इवेल्युएशंस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है। और किताबी भाषा में बोलो या फिर थियोरेटिकल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या हो गया? डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, और एक हो गया भैया नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, बोर्ड तो विजिबल होगा, अगर विजिबल नहीं होगा तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अब आओ, डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया हो गया, नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया हो गया। और ये जो है तुम रहा डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं 3 भाग में। क्या हो गया? एनपीवी। ठीक है, एनपीवी का हमने नाम सुना होगा। ये एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा क्या है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और तीसरा हमारे पास है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग IRR भी कहते हैं। और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? पे बैक पीरियड, नहीं सॉरी, प्ले बैक पीरियड। इट्स नॉट पे बैक पीरियड बट इट्स कॉल्ड प्ले बैक पीरियड। ओके, और फिर क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो, अब इतना चीज लिख दिए, लगेगा कह रहे भैया क्या लिख दिए। देखो समझो मेरी बात को, हम यहाँ पे क्या बोले कि अभी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल से क्या मतलब? कैपिटल में इन जनरल, अरे भैया तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तुम एकदम साधारण आम आदमी है, ठीक है, तुमको नहीं कुछ पता है। तुमसे अगर कोई पूछे भैया कैपिटल से क्या समझते हैं, इन जनरल जो आदमी जवाब देगा वो क्या बोलेगा? पैसा।
ठीक ना, पैसा। और दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो क्या बोलेगा भैया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो भैया आंख बंद करके तो नहीं करते हैं ना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो भैया पूरा एकदम सोच समझ कर, अरे भाई प्रॉफिट आना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 10 रुपया पे 100 रुपया आना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। यानी कि हम लोग जो भी अपना इवेल्युएशन लगाते हैं कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भैया दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। अब ये क्यों बांटा गया है, कहाँ बांटा गया, ये सब नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। बांट दिया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया एनपीवी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईआरआर। और फिर हमारे पास आता है नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसमें है एक है तुमको पे बैक पीरियड और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, एनपीवी के बारे में। एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको इरेज कर लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे ध्यान से, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी, ठीक है। एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं होता है, इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ all the cash flows, positive or negative, that are expected to occur over the life of the project। अब भैया ये क्या लिखे दिए हैं आप, एनपीवी, द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दैट आर एक्सपेक्टेड टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मान देखो, जब हम कोई कहीं पैसा लगाते हैं, ठीक ना, मान लो कि यहाँ पे तुम बउआ पैसा लगाया, ज़्यादा नहीं, 4 साल के लिए, ठीक है, 4 years, ठीक है, 4 साल के लिए तुम पैसा लगाया, ठीक है ना। तो 4 साल के लिए क्या करेगा, तुम जो पैसा लगेगा उस पर तुम क्या करेगा कि रिटर्न कैलकुलेट करेगा ना, रिटर्न कैलकुलेट करेगा कि रे भाई हमको कितना पैसा आ रहा है, जो हम 4 साल अपना पैसा लगाएंगे उसके बदले उस पर हमको रिटर्न या फिर प्रॉफिट, जानदार सा वर्ड, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक। जब तक अपन को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक क्या करेंगे हम लोग, भैया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक, एकदम सिंपल से, ना दिमाग लगाना ना कुछ लगाना, भैया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 4 साल के लिए जो पैसा लगा है उस पर आपने रिटर्न कैलकुलेट किया, ठीक ना। तो एक बंदा क्या होगा, एक बंदा ऐसा बंदा होगा जो, देखो ये एक बंदा, ठीक है, जो इस 4 साल के लिए पैसा लगा है, ठीक। एक बंदा होगा जो कि 4 साल में क्या करेगा, इन हैंड मनी देखेगा, इन हैंड मनी 4 years में, 4 साल में कितना पैसा आ रहा भैया, ठीक है। बीच में वो नहीं देखेगा कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, 4 साल में हमको कितना पैसा आ रहा है वो देखेगा, ठीक है। और एक बंदा होगा तुम, क्योंकि तुम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तुम बुद्धिमान आदमी है, ठीक। तुम क्या करेगा, हाँ, 4 साल के लिए पैसा लगाया है, 3 4, ठीक। तो प्रत्येक वर्ष में हमको कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष
हमको कितना रिटर्न आ रहा है, तुम ये रिटर्न दिखेगा ये कि पॉजिटिव है या और नेगेटिव है, ये सब तुम देखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद तुम क्या करेगा, अपना कैलकुलेशन करने के बाद प्रत्येक वर्ष का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद तुम देखेगा कि इन ऑल हमको प्रॉफिट मिल रहा है या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मान के चलो कि बीच में मान लो कि तुम्हारा तीसरा साल में तुमको नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा कि तुम नेगेटिव रिटर्न तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुमको ये चौथा साल में प्रॉफिट अधिक हो जा रहा है, इसके चलते तुम्हारा इन हैंड तुमको क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव रिटर्न आ जा रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है, रिटर्न आ जा रहा है। तो तुम क्या करेगा भैया, तुम तो समझदार आदमी, तुम क्या करेगा, वो ले लेगा ना, ये क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट कर देगा ना, यही चीज है। अब देखो इतना इस तुम समझ में आ गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू बाबू तुमको यही चीज कहता है, और बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो तुमको शुद्ध देसी भाषा में, हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो हमको भी यूनिवर्सिटी में थे तब हमको भी पढ़ाया गया था, हमको भी नहीं समझ में आया था, ठीक है, समझो यही चीज शुद्ध सपाट भाषा में क्या कहता है कि द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज पॉजिटिव और नेगेटिव दैट आर एक्सपेक्टेड टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड टू अकर, यानी कि वही चीज है मैं तुमको यहाँ बताया, तुम बुद्धिमान आदमी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक्सपेक्टेड टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द, तुम कैलकुलेट करेगा, अरे भैया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फिर तुम देखेगा कि आ रहा है पैसा कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। चलो इतना दूर तक का बात क्लियर है बाबू, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट आप लोग के लिए खुला हुआ है, दाग दीजिएगा वहां पर कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ एनपीवी, अब देखो एनपीवी ई तो अभी जो तुमको डायग्राम बना के बैठाए थे वो बस एक्सप्लेनेशन था, ठीक ना, ऐसे तुम एनपीवी वो ऐसे डायग्राम से जाएगा तो दिक्कत होगा, तुम समझदार आदमी है। अब जो समझदार आदमी भी नहीं होगा, यहाँ पे हम दो आदमी बताए थे ना, एक तो समझदार आदमी नहीं था, ठीक है ना, और एक तो समझदार आदमी था, तुम लोग तो खैर समझदार आदमी है, ठीक है ना, ये जो समझदार आदमी नहीं है वो भी क्या करेगा, अब समझदार बन जाएगा, ठीक है ना। समझदार कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, एनपीवी कैलकुलेट करने के फॉर्मूला से, एनपीवी क्या होता है, सम ऑफ all the cash flows that are expected to occur over the life of the project, that are expected to occur over the life of the project, ठीक है, माइनस इनिशियल, ठीक है, ये है तुम्हारा एनपीवी का मूल्य परिचय, या फिर बोलो तो एनपीवी का फॉर्मूला, सी टी। अब यहाँ पे देखो सी टी क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, कैश फ्लो इन टाइम पीरियड, पीरियड टी, और आर हो गया तुमको रेट ऑफ रिटर्न, और एन हो गया नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, यही ना चीज हुआ कि और कुछ हुआ, ठीक है, इतना दूर तक का कहानी समझ में आ गया। अब देखो एनपीवी क्या, अब देखो एनपीवी तो तुम लोग कैलकुलेट करना सीखा, अभी सीखा नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स हम तुमको बताएंगे, एकदम निश्चित रहना है, एकदम जानदार तरीका से बने रहो, ठीक है। ई एनपीवी क्या, ई फॉर्मूला है लिख लो, ठीक ना, एनपीवी सी टी अपॉन आर प्लस वन टू द पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है तुम्हारा एनपीवी का, ठीक है ना। अब देखो क्या तुम करेगा, अब एनपीवी तुम कैलकुलेट करना सीख गया, ठीक है, इस फॉर्मूला से तुम अपना एनपीवी निकाल लिया, ठीक है ना।
तो एनपीवी क्या आएगा तुमको, एनपीवी जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, यही ना तो कुछ चीज़ होगा, इससे अधिक तो कुछ होगा ही नहीं। या फिर जीरो हो सकता है, मान किसी के मन में होगा कि भैया जीरो हुआ था, क्या करेंगे। आते हैं उस पर, ये दुखो समझो, बात ध्यान दो। अगर पॉजिटिव आते तो मामला सेट है भैया, एकदम दबा के एकदम पैसा लगा दो। नेगेटिव आया, ठीक है, कोई कितना भी तुमको प्रलोभन दे दे बाबू, एनपीवी अगर नेगेटिव आया है तो पैसा नहीं लगाना है हमको। अगर जीरो आया है ना, कुछ भी हो सकता है, जीरो आया है तो ठीक है, देखा जाएगा। ये वो वाला सिचुएशन है। जीरो आया है तो क्या मतलब, अरे भैया देखा जाएगा, प्रोजेक्ट को हम ले भी सकते हैं, हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में तो तहलका मचा दे, ऐसा भी हो सकता है। अरे बाबा, जितना कैपिटल लगाए थे उसका आधो कैपिटल ना मिले, ये चीज़ है, ठीक है। समझाने वाली सब बातें हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हम लोग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आओ तुमको हम बताते हैं एक महत्वपूर्ण बात। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, चाहे बेकार में हम मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। अगर एनपीवी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, अगर एनपीवी नेगेटिव है तुम्हारा, ठीक है ना, और कोई फॉर्म है, ठीक है ना, कोई फर्म है, ये फॉर्म है, ठीक है, इधर से बना देते हैं, धुआं निकल रहा है, कोई हम व्हाटएवर इट बी, कोई फॉर्म है और उस प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या आ रहा है, कोई मान लो कि कोई फर्म है और वो क्या कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक ना। आजकल तो बहुत सारा देश दुनिया में कंपनी खुला हुआ है, ठीक ना, रोज ही वो कंपनी खुल जा रहा है, ठीक। तो वो जो कंपनी है वो क्या किया कि कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक ना, लेकिन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन किया तो उसका क्या हुआ कि एनपीवी बाबू नेगेटिव आ रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या किया ना कि फिर भी वो क्या किया, अरे भैया नेगेटिव है, चलिए कोई बात नहीं, भगवान है, हर हर महादेव, चलिए करते हैं, प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिंस एनपीवी उसका नेगेटिव है तो क्या हुआ, मार्केट वैल्यू उस फर्म का क्या होगा, मार्केट वैल्यू एमपी लिख देते हैं, तो फिर बोलेगा कि एमपी क्या लिख दिए हैं, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या होगा उस फर्म का, डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय दैट अमाउंट, ठीक है, डिक्रीज बाय दैट अमाउंट। अब समझा तुम लोग क्या हम बोल रहे हैं कि अगर एनपीवी नेगेटिव है और एक फर्म जो है उस प्रोजेक्ट को ले लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर काम करना शुरू करता है, तो उस फर्म का वैल्यू डिक्रीज होगा। और उस फर्म का वैल्यू डिक्रीज कितना अमाउंट से होगा, जितना अमाउंट का वो प्रोजेक्ट लिया था, जितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट था या फिर प्रोजेक्ट लिया था, समझो, ठीक ना, उस अमाउंट से उसका ये क्या कहते हैं वैल्यू डिक्रीज होगा। ये तो साधारण बात है, ठीक ना। मेन दिक्कत बाबू कहाँ है पता है तुमको, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक, एनपीवी पॉजिटिव है तो गजबे बात है। देखो क्या है पॉजिटिव, अब देखो एनपीवी पॉजिटिव है तो मार्केट वैल्यू उस फर्म का इंक्रीज होगा बाय दैट अमाउंट, ठीक ना। ऑफ द फर्म विल इंक्रीज दैट अमाउंट, ठीक है ना, बाय दैट अमाउंट। अब तुम लोग बोलेगा अरे भैया क्या गजब बात है इसमें, ठीक है तो है कि अगर नेगेटिव है तो मार्केट वैल्यू फर्म का डिक्रीज करेगा उस अमाउंट से, और अगर हम बोलें कि अगर ये क्या बोलते हैं कि
पॉजिटिव है तो मार्केट वैल्यू फॉर्म का डिक्रीज होगा, अगर सॉरी इंक्रीज होगा उस अमाउंट से, ठीक ना, बाय दैट अमाउंट, ठीक ना। लेकिन पॉजिटिव के केस में जो बात हम लोग को ध्यान रखना है वो क्या है कि बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू फॉर्म का, ठीक ना, वैल्यू फॉर्म का बाय दैट अमाउंट, लेकिन तभी जब कि एनपीवी इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस, एनपीवी इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस। यानी कि बाबू मामला कहाँ गड़बड़ाता है, एक्सपेक्टेशंस पे। जैसे नॉर्मल इंसान का शुद्ध भाषा में समझा जाए तो जैसे नॉर्मल इंसान बहुत एक्सेप्ट बोलता है, एक्सपेक्टेशंस पाल लेता है ना कुछ किसी से या फिर अपने आप से, तो कभी कभी पूरा नहीं हो पाता था, तो उससे क्या होता है, उसका वैल्यू ही गिर जाता है ना। तो ही चीज़ है बाबू एनपीवी के केस में, ठीक। अगर एनपीवी एक्सपेक्टेशन से लाइन में ना रहा तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यही चीज़ हम तुमको बताना चाह रहे थे, इतना चीज़ तक का तुमको बात क्लियर हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ने से कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम तुमको फिर से एक बार क्या कहते हैं, रिकॉल कराते हैं। हम क्या क्या पता है, हम बताएं कि एनपीवी क्या होता है। एनपीवी होता है तुमको नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज पॉजिटिव और नेगेटिव दैट आर एक्सपेक्टेड टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हम तुमको एनपीवी के बारे में बताएं, पॉजिटिव होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, और ये तो हम तुमको बताएं, इतना दूर तक का बात क्लियर हुआ। फिर नेगेटिव होगा तो क्या क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो चीज़ हम तुमको बताएं, ठीक है। अब आते हैं हम क्या चीज़ पे, कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे आने से पहले एक चीज़ तुमको हम बताते हैं, वो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा जानदार, समझो मेरा बात। NPV allows time value discount rate। NPV allows time varying discount rate, ठीक है। अब आधा बच्चा को नहीं नहीं समझ में आएगा भैया क्या बोल रहा है, ये पगला गया है। एनपीवी अलाउज टाइम वेरिंग डिस्काउंट रेट, क्या है ये डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। शुद्ध भाषा में बोले ना बउआ तो ये कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि टाइम वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या चीज़ होता है, टाइम वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम ये कहना चाहते हैं मेरे बबुआ कि मान लो कि पहला साल तुम कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, ठीक। दूसरा साल कोई तुम उसी में इन्वेस्ट किया तो दूसरा साल में तुमको रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग रेट 15%, अब 4 साल के लिए तुमको बता रहा हूँ। तीसरा साल किया तो फिर बढ़ गया 20% हो गया। चौथा साल किया ये 25%। एनपीवी की खासियत है। अब क्या है भैया, नहीं समझ में आ रहा है, अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं समझ में आता है, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुम लोग से।
what I am trying to convey is that कि NPV allows time varying discounting rates, यानी कि डिस्काउंटिंग रेट्स का क्या मतलब, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रत्येक साल नया नया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रत्येक साल नया ब्याज का दर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अलाउ करता है एनपीवी। ठीक, समझ में आया? कुछ समझ में आया हो तो भाई लिख देना कमेंट में कि हाँ भैया समझ में आया। ठीक, अब आओ, अब इसमें कुछ नहीं है। एनपीवी बस इतना ही सा है एनपीवी बाबू। अब एनपीवी का आओ कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन भैया इसका बहुत ही तगड़ा, बहुत लंबा हो जाता है। तो कराते हैं हम आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? और देखो, इतना दूर तक तो नोट कर लिया है ना बाबू तुम लोग? इसको हम इरेज करते हैं, ठीक ना? और नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर तुम लोग लिखता है नहीं, हम भी नहीं लिखते थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि समझ में आया लिखने का महत्व। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आदमी बकरी की तरह इधर उधर घूमते रहता है। देखो ये ईयर हो गया, और ये क्या हो गया, कैश फ्लो। काम करे क्या? इससे पहले हम एनपीवी का फॉर्मूला लिख दें क्या सबसे ऊपर में, सुविधा रहेगा तुम लोग को भी ना। खैर हमको सुविधा तो नहीं है। एनपीवी बराबर समेशन एन टी इज इक्वल टू 1 सी टी अपॉन में 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस इनिशियल। और किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा बुआ कमेंट कर देना, ठीक है ना? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो ईयर है, कैश फ्लो, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फिर क्या हो गया, 2 लाख, फिर हो गया 2 लाख, फिर हो गया 3 लाख, फिर हो गया 3 लाख, फिर हो गया 3,50,000। ठीक है ना? आर है बराबर 10%। ठीक है, इसमें हम लोग को एनपीवी निकालना है। ठीक है, एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी का हमारे पास यहाँ पे धरा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करो कि एनपीवी बराबर लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला को रटो मत, लिखो भैया, समझा? तुमने लिखो, लिखने से क्या होगा वो याद होगा। मेरे साथ लिखो, इसको मेरे साथ सॉल्व करो। समेशन एन टी इज इक्वल टू 1 सी टी अपॉन में 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी टी तुम कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं ये निकालो 1 प्लस आर, 1 प्लस आर निकालो। 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो हमारे पास है, ये है ना, ये सेम ही है सबके लिए ना। तो 1 प्लस 10/100। ठीक, 1 प्लस क्या हुआ 10/100। तो ये यहाँ से यहाँ काटो, काटो मत, काटो उठोगे ना तो फंसोगे। आर बराबर क्या 10%, तो ये क्या हो जाएगा 10/100 बराबर 0.10। ठीक है,
आर का हम लोग के पास क्या है फॉर्मूला, 1+r ना, ये 1+r n अभी मार बुलियन को, तो क्या हो गया 1 और प्लस r हम लोग यहाँ से निकाले हैं, ठीक है 0.10, तो क्या हो जाएगा 1.10। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दुख, दर्द, कष्ट क्या? यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं किए हैं बेटा, सिर्फ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। क्या है कि आर तो हमारा टाइम वेरिंग डिस्काउंटिंग रेट वाला नहीं कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी ये इस सवाल में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बाबू, कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास अभी ये फॉर्मूला है ना, 1+r पे पावर n, ठीक ना। n तो बदलेगा लेकिन 1+r तो क्या रहेगा, सब के लिए तो कॉमन ही ना रहेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो पहले हम क्या किए, 1+r निकाले, ठीक ना। 1+r निकालने के लिए सबसे पहले हम r लिखें, r क्या है 10%, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0.10, ठीक है। और क्या है 1+r है ना, तो इसमें हम क्या किए, इसमें हम जोड़ दिए 1 + 0.10, तो क्या हो गया 1.10, ठीक, समझ गया। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक। अब आगे का बहू कहानी सुनो। आगे की कहानी क्या है देखो, एनपीवी लिखे गए हैं, एनपीवी बराबर इनिशियल ईयर में, यानी कि ये तो है एक पहला साल ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीरो जो है ना वो क्या है इनिशियल ईयर है, ठीक है। हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, हम लोग को स्टार्ट यहाँ से करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहला साल पे ना कितना हम लोग को मुनाफा मिला बाबू, वो ना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास है 2 लाख ना, 1.10 पे पावर एन, एन यहाँ पे 1 होगा क्योंकि पहला साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हो गया प्लस। अब दूसरा साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब वैसे ही डॉट 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 डॉट, जब हम 5वां साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 350,000 अपॉन में हो जाएगा 1.10 पे पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। अब माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है 1,123,1,230, ठीक है। अब जब इसको ना सॉल्व करेगा या कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, ऐसे बैठेंगे सॉल्व करने तो भैया पता चला कि एग्ज़ाम 3 घंटा का टाइम ख़त्म हो गया, ठीक ना। और न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं हुआ, 3 घंटा बैठ के ही करते रहे और सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरे पास पहले से कैलकुलेटर से हम कर रखे हुए हैं कैलकुलेशन वगैरह, इसीलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। अगर किसी को दुख दर्द कष्ट हो तो भैया बता देना, कैलकुलेटर से मतलब लाइव करके हम दिखा देंगे तुम लोग को। +225,394 +204, तुम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर नहीं बने तो बताना, तुमको कमेंट कर देना, सेपरेट वीडियो हम बना करके तुमको बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा 994,716 माइनस 123, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये सब हमारे पास पहले का था, ये मतलब कि ये सब ईयर्स का, ठीक है ना, 1 से 5 साल तक का, और ये वैल्यू आया, ठीक है। इस सबको जब हम लोग जोड़े और ये हमारे पास क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 5284, यानी कि एनपीवी क्या है, एनपीवी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है,
अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, सीटी करेंगे ना। ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे फर्दर अभी हम लोग का एनपीवी, यहाँ पे एनपीवी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एनपीवी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, और कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी पूछ लेना। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, एनपीवी के बाद क्या था हम लोग के पास पढ़ने के लिए, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और उसी में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों साथ ही में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनपीवी ही इतना लंबा था, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी दोनों छोटा छोटा है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।